तुलना की जा रही है, कंपेरिजन की जा रहा है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की चर्चा कैसी होती है। उनके दृष्टिकोण में, उनके अभिप्राय में क्या अंतर रहता है। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अनादिकाल से लेकर आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जबकि सब कुछ प्राप्त किया। देव शास्त्रों का समागम मिला, समोषण तक में गए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो विगत दिनों से आप लोग सुन रहे हैं, कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, है? कि क्या धारणा मान्यता उनकी होती है। मिथ्या दृष्टि की 7 तत्व के विषय में भूल रहती है। जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन्माही विपर्ययत्व, जो प्रयोजन भूत है उससे वो प्रयोजन भूत नहीं समझता। जो अप्रयोजन भूत है उन्हें प्रयोजन भूत समझता है। अनावश्यक को आवश्यक समझता है और आवश्यक को अनावश्यक समझता है। ऐसी उल्टी मान्यता होती है। गौमठशाह जीव कांड में कहा गया है, पित्तज्वर बता क्षीरम तिक्त में भी भासते। जिसको पित्तज्वर हो गया है उसको मीठा दूध भी कड़वा लगता है। आप सभी बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, यानी ये समझ सकते इस बात को। दूध में खराबी नहीं है, दूध वैसे स्वभाव से मीठा होता है और फिर भी उसमें मीठा डाला गया है, इसके बाद भी उससे वो कड़वा लग रहा है। इसकी वजह क्या है? तत्वांश सूत्र जी में आपने पढ़ा होगा, सद सतो रविशेषाद यदृच्छुपलब्धिरुन्मत्तवत्। सत और असत पदार्थों के विषय में अविशेषाद कोई अंतर नहीं समझता है। क्या सत्य है, क्या असत है, क्या है छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या हानिकारक है, क्या लाभदायक है, क्या अपना है, क्या पराया है। उन्मत्तवत कहा है, सदसतो रविशेषाद यदृच्छोपलब्धि उन्मत्तवत। उन्मत्तवत कहा है, मिथ्या दृष्टि उन्मत्त की तरह होता है, पागल की तरह होता है। क्यों होता है? क्योंकि मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको और सबका ज्ञान है उसे, और सबका पता है, बस खुद का पता नहीं है। आप दुनिया की जानकारी, ये जो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं, रिसर्च की है, खोज किए हैं, इतने सारे कारखाने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, हम और आप तो ये बस की बात नहीं है। कितना दिमाग लगाया है, एक से एक। तो अप्रयोजन भूत में दिमाग चलता है। गौमठशाह में कहा कि वो विषजंतकूट पंजर बंधादिशु विणोवेश करणे अनुमति। विष है, यंत्र है, कूट है, पंजर है, ऐसे उल्टी सीधे चीज़ें बिना उपदेश के जानता है वो बनाना। ऐसे ऐसे कत्ल खाने बना दिए हैं, हजारों लाखों पशु बिल्कुल भाजी की तरह मिनटों में कट जाए। जो काम वर्षों में होना चाहिए था वो घंटों में होने लगा है। कुमति कुश्रुत ज्ञान का जब इतना चमत्कार है तो मति और श्रुत ज्ञान का कितना चमत्कार हो। अपन लोग पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? नित्या प्रकंपात भूत केवल होगा स्फुरन मना पर्याय शुद्ध होता दिव्यावधि ज्ञान बत प्रबोधा। ये हो गया केवल ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान के बारे में। अब कोष्ठस्थ धान्यों पे मने के बीजम सम्मिन्न संस्रोत्री पदानुसारे चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना। ये मति श्रुति ज्ञान का कमाल दिखाया जा रहा है यहाँ से।
उसमें इतना बताया है कि मति श्रुति यानी एक दाना देखे और बता दे इसमें कितने तरह का अनाज भरा है, कितनी क्वालिटी का है, एक शब्द को सुने और पूरा बता दे क्या कहना चाह रहा है। तो उनका भी बहुत विषय है, 336 भेद मति ज्ञान के और श्रुतक ज्ञान के समास समास पर्याय समास आदि 20 भेद, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। तो उस मिथ्या दृष्टि को सत और असत के बारे में कभी माँ को पत्नी कहने लगता है, कि पत्नी को माता कहने लगता है, जैसे शराबी और पागल व्यक्ति, ऐसी उपमा मिथ्या दृष्टि के लिए दी गई। कभी पत्नी को पत्नी भी कह रहा है और माता को माता भी कह रहा है, लेकिन जिस समय माता को माता कह रहा है, पत्नी को पत्नी कह रहा है, पर वो उसमें दृढ़ नहीं है कि हम सही कह रहे हैं, हम सही जान रहे, सही मान रहे। क्यों? सद सतोर अविशेषात, सत में और असत में कोई वो विशेषता नहीं समझता है, डिफरेंट नहीं है, उसके अंदर भेद नहीं, अंतर नहीं है। मतलब जैसे एक गाय का दूध है और एक अकौआ का दूध होता है ना, अकौआ का दूध एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों की गुणधर्म में जमीन आसमान का अंतर है। इसको विवेकी पारखी जानता है, सामान्य व्यक्ति अंतर नहीं कर सकता है। तो मिथ्या दृष्टि की 7 तत्व के विषय में कैसी विपरीत मान्यता रहती है, अपन इसको चर्चा करते हैं। जैसे कल बताया था कि चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का गुणधर्म, आत्मा की कहना चाहिए एक्टिविटी किस विषय में हो सकती है? केवल जानने में और देखने में। इसके अलावा वो दिन भर 24 घंटे 12 महीने जीवन भर जो कुछ भी करता है वो सब आपे से बाहर रहता है, आपे में नहीं रहता। और आपा नहीं जाना तूने कैसे ज्ञानधारी रे, निज निवेद बिन घोर परिचय विफल कहाँ जग सारा रे। जब तक आत्मा को नहीं जाना, नहीं माना, नहीं श्रद्धा नहीं किया है, तब तक आपका सब कुछ करना ना करने के बराबर है। निज निवेद बिन, स्वयं को जाने बिना विफल कहाँ जग सारा, सारा तप त्याग पूजा पाठ व्रत नियम संयम विफल का मतलब मोक्ष मार्ग उपयोगी नहीं है। मोक्ष मार्ग में नहीं चलाएंगे, असंख्यात गुणी पाप कर्म की निजरा नहीं कराएंगे, पुण्य बंद हो जाएगा। पत्थर अहम का क्या करे गलता नहीं, कर दिए जलते मगर दिल कर दिए जलता नहीं, ढूंढते ढूंढते हो जाती है जीवन की शाम, सबका पता चलता मगर खुद का पता चलता नहीं। हाँ ठीक ठीक ठीक, के लिए ऐसा होता है। सबका पता मिलता मगर खुद का पता मिलता है। पत्थर अहम का क्या करें गलता नहीं है। क्या नहीं गल रहा है? अहम का पत्थर, अहंकार रूपी पत्थर गलता नहीं है। पत्थर अहम का क्या करें गलता नहीं है। सबका पता मिलता मगर खुद का पता मिलता नहीं। कितनी देर से नहीं मिला, कहते खोजते खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। हैं? सब दिए जलते मगर दिल का दिया जलता नहीं है। पता मिलता नहीं है। सब दिए जलते हैं लेकिन दिल का दिया नहीं जलता है। हृदय में अंधेरा छाया रहता है। बाहर में खूब बिजली जला लेता है, मरकरी ट्यूबलाइट लट्टू सब, लेकिन अंदर तो अंधेरा ही लगा रहता, मचा रहता है। मिथ्या दृष्टि के पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। पुद्गल के 20 गुण हैं, स्पर्श के 8, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम। इनको आत्मा का स्वभाव समझता रहता है। रस की 5 विध हैं, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरफारा। इन्हीं की रस के लेने में लगा रहता, सो आत्मा का रस आता ही नहीं है।
जब तक बाह्य में रस आता रहेगा तब तक आंतरिक रस नहीं आएगा। इसके लिए मरता रहता है, 24 घंटे कमाना खाना यही लगा रहता है। अब देखो दुनिया की ओर झांक के देखो थोड़ा, 24 घंटे आँख खुली और महिलाएं किचन में और पुरुष दुकान में और ऑफिस में। जब तक शरीर में ताकत है, दम है, सुबह उसमें ही बनाने खाने में लगी रहेंगी और ये वही दिन भर गिनते रहेंगे रुपये पैसा में। और नहीं आए ग्राहक तो कहेंगे आज तो कोई मुर्गा फंसा ही नहीं, भी मुर्गा फंसाने बैठे थे दिन भर, फंसे चाहे नहीं मरे, लेकिन तो आप तो फंसाने बैठे थे तो 24 घंटे पाप लग ही रहा है। भाव अशुद्ध है ना। 24 घंटे कभी तन रंजन करेगा, शरीर को रंजायमान करेगा अनेक तरह से, कभी जनरंजन करेगा, दूसरों को प्रभावित करेगा, कभी मनोरंजन करेगा, लेकिन मनोमंजन नहीं करेगा। मनोरंजन करना आवश्यक है। बाकी तनरंजन जनरंजन तो मनोरंजन अनादिकाल से करते चले आए, इसी से तो संसार बड़ा है। तो पुद्गल को समझो कि ये स्पर्श, ये रस, ये गंध सुगंध दुर्गंध, ये वर्ण काले पीले नीले लाल सफेद पुद्गल क्या है? वो मरे जा रहे हैं। हम काले हैं, ये गोरे हैं, किसी तरह हम भी गोरे हो जाएं। पर ये नहीं समझ रहे हैं कि जन्म लिया था तब भी 2.5 किलो थे और मरने के बाद चिता की राख भी 2.5 किलो ही होगी। 2.5 दिन की उपलब्धि में इतना इतरा रहा है और उसी के लिए मरा जा रहा है। व्यक्ति काला हो या गोरा, राख तो सबकी एक जैसी होती है। तो हम सब लोगों को प्राय करके ये रटा देते हैं कि सुनो, ये पशुओं के नंग नंग काम में आते हैं, उनकी चमड़ी, हड्डी, खुर, सींग सब, लेकिन अपने शरीर में केवल लोगरिया लगना है। क्या लगना? आप लोगों के शरीर में नहीं, हमारे शरीर में। इसको मत भूलो। यदि लोगरिया नहीं भूले तो भगवान भी याद रहेंगे, और लोगरिया भूल गए तो भगवान को भी भूल जाओगे। पुद्गल की 20 वर्ण। नभ माने आकाश। देखो, आत्मा का स्वभाव मात्र अरूपी नहीं है। आत्मा के अलावा नभ आकाश भी अरूपी है, धर्म द्रव्य भी अरूपी है, अधर्म द्रव्य भी अरूपी है, काल द्रव्य भी अरूपी है और जीव भी अरूपी है। सो ये प्राणी इस विषय में भी भ्रम करता है। मिथ्या दृष्टि, संतान को मान लो जन्म दिया तो मैंने पैदा कर दिया, जैसे इन्होंने उसकी आत्मा का नया निर्माण कर दिया। अभी उसका अस्तित्व था ही नहीं और इन्होंने अस्तित्व मिला दिया। बोलो, सामने वाले ने मनुष्य आयु का, मनुष्य गति का इतना पुण्य ना किया हो तो वो आप ला सकते हैं उसे मनुष्य पर्याय में? है किसी की ताकत? नहीं ला सकते। लेकिन वो अपने ऊपर कर्तृत्व लेता है कि मैंने पैदा किया। बहुत गंभीरता से सुनने समझने जैसी है। यदि ये कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व 3 कुबुद्धियां निकल जाए पर पदार्थ के विषय में जो है, तो सम्यक दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। माता पिता ने कुछ नहीं दिया था, हम इन्हें मकान बनाया, दुकान बनाई, जमीन जायदाद खरीदी, सब कुछ हमने किया। मतलब जितने परिवार के लोग थे उनका पुण्य नहीं था, इनके पुण्य से हुआ सब कुछ। बहुत अहंकार रहता है। यदि जिसका आपने उपकार किया, यदि वो उपकार ना माने तो संक्लेश होता है, और उपकार माने तो अहंकार होता है। समझ रहे आप? पर द्रव्य का कर्तृत्व अपने ऊपर लेने पर कितनी हानि है। आपको यदि अहंकार से बचना है और संक्लेश से बचना है
तो आप किसी के कर्ता धर्ता मत बनो। कर्तव्य करना अलग चीज़ है और कर्तृत्व लादना अलग चीज़ है। कर्तव्य में अहंकार नहीं होता है और कर्तृत्व में अहंकार होता है। कर्तव्य में भ्रम नहीं होता है, कर्तृत्व में भ्रम होता है। कर्तव्य में प्रत्युपकार की भावना नहीं रहती है, कर्तृत्व में प्रत्युपकार की भावना रहती है। तो आप समझें कि ये जीव कहाँ कहाँ भूल करता है। जैसे मान लो अब पुद्गल की जितने भी गुणधर्म हैं, आप बताइए जन्म से लेकर के आज तक आप किसे भोग रहे हैं? 5 इंद्रियों के माध्यम से आपने स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से भोगा। किसको भोगा? हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गर्म कड़ा। रसना के माध्यम से भोगा, काला पीला नीला लाल सफेद रंग को होगा। घ्राण के माध्यम से होगा सुगंध दुर्गंध। चक्षु के माध्यम से काला पीला नीला लाल सफेद। कर्ण के माध्यम से सारे गामा पादानी, इसके माध्यम से बनने वाले संगीत इत्यादि को। तो ये पुद्गल के द्वारा भोगा और पुद्गल को भोगा। इंद्रियां पौद्गलिक हैं। कठिन लग रहा विषय, समझने जैसा है, लेकिन जो आज तक नहीं समझा, ध्यान नहीं दिया है। तो इंद्रियों के विषयों को ही भोगते आए, पर कोई भोगते आए और भोग नहीं सकते, हम मानते चले आए। जैसे कल बताया था ना कि मान लो किसी ने रसगुल्ले को खा लिया, अब वो कहता है मैंने रसगुल्ले का भोग कर लिया। आपने क्या भोग किया? बाहर से ट्रांसफ़र अंदर कर दिया है, स्थानांतरित कर दिया है। ऑपरेशन करके तो अभी भी निकाला जा सकता, उसको पर्याय बदल जाएगी, बात अलग है। यदि भोग लेते तो वो रसगुल्ला आपकी आत्मा में आत्मसात हो जाता, अपने आत्मा के प्रदेशों में मिल घुल जाता, और अलग से उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। और है उसका स्वतंत्र अस्तित्व, तो आपने क्या भोगा? भोगा नहीं है, ज्ञान ने जाना है खाली। आपने अपने ज्ञान का भोग किया है, ज्ञान का वेदन संवेदन किया है, ज्ञान का अनुभव किया है। और ज्ञान में आनंद स्वाभाविक है, जैसे दूध में मिठास स्वाभाविक है, ऑलरेडी है। वो तो लोगों को ज़्यादा मीठा खाना पीना होता है, इसलिए वो दूध में भी मिठाई डालते हैं, ये बात अलग है। लेकिन उसमें ओरिजिनल ऑलरेडी है मिठास। इसी तरह से आत्मा में ज्ञान के साथ साथ आनंद का जोड़ा है, लेकिन उनको अनादिकाल से दूसरे पदार्थों को निमित्त बना करके उनको भोगने की, आनंद लेने की आदत पड़ी है। मोही आत्मा को, संसारी आत्मा मोही है ना। तो सुख का वेदन, इंद्रिय जन्य सुख का वेदन वही आत्मा करता है। मोह निकल जाए तो आपको बाह्य सुख के भोगने की, वेदने की इच्छा ही नहीं होगी। मोह ना हो तो सुख दुख का वेदन हो ही नहीं सकता। होता साता साता वेदनी के उदय से है। साता वेदनी के उदय से सुख होगा, साता वेदनी के उदय से दुख होगा, लेकिन उसका वेदन करने, संवेदन करने वाला, अनुभव करने वाला मोह है। मोह निकल जाने के बाद में सुख दुख का वेदन नहीं होता है। इन अनादिकालीन मिथ्या दृष्टियों को उसी की वेदन संवेदन करने की हैबिट पड़ी, आदत पड़ी है। तो जैसे इन द्रव्यों के लक्षण आते हैं आप लोगों को, जीव का लक्षण तो पढ़ लिया, क्या है? चेतन को है उपयोग रूप। जीव का स्वभाव जानना देखना है। अब पुद्गल का स्वभाव क्या है? स्पर्श रसगंध वर्णवंता पुद्गला अथवा रूपणा पुद्गला। जहाँ रूप है वहाँ रसगंध वर्ण भी रहते हैं, तो जिसमें ये पाए जाए वो पुद्गल है। तो अपन अभी तक पुद्गल को ही ग्रहण कर रहे हैं 5 इंद्रियों के माध्यम से। धर्म को ग्रहण कर नहीं सकते, अधर्म को ग्रहण कर नहीं सकते, आकाश काल को ग्रहण कर नहीं सकते, और आत्मा भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण में आता नहीं, अतीन्द्रिय है। तो अब धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? होता है वो धर्म द्रव्य है।
हाँ, पुद्गल की माया है ना। तो यही कह रहे हैं कि वो मिथ्या दृष्टि, ये पुद्गल जड़ के पीछे स्वयं जड़ हो रहा है, चेतन होते हुए भी जड़ के पीछे खुद जड़ हो रहा है। जड़ का अचेतन भी अर्थ होता है और जड़ का अर्थ मूर्ख भी होता है। वो जड़ के पीछे मूर्ख बन रहा है। तो धर्म की परिभाषा याद होगी सबको, जो चलते हुए जीव और पुद्गलों के चलने में सहायक होता है वो धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलों के ठहरने में जो सहायक होता है उसको अधर्म द्रव्य। अच्छा, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्यों को अवकाश देता है, स्थान देता है, अवगाहन देता है, वो आकाश है। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त बनता है, परिणाम में निमित्त बनता है, या पुद्गल की जो नई पर्याय हैं उनको पुराने कर देता है। ठीक है, परिभाषा पढ़ा दी। अब देखो कोई व्यक्ति यहाँ से कुंडलपुर जा रहा था, अब गाड़ी में अपने को दूसरे को बिठा ले गया अपनी गाड़ी में। अब क्या कह रहा है, हम यहाँ ले आए इनको बिठा के गाड़ी में, नहीं को ना पाते। अभी धर्म परिभाषा पढ़ के गया कि जो जीव और पुद्गलों के चलने में सहायक वो धर्म द्रव्य है, और वहाँ जाके कहने लगा कि हम लाए। बोलो कौन लाया? धर्म द्रव्य लाया कि आप लाए? चलने में सहायक धर्म द्रव्य हुआ ना, आप कैसे अपने ऊपर कर्तृत्व लाद रहे हैं? ये ही मिथ्यात्व है। ये हम आपको दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं कि यदि आप ऐसा कहते कि मैं लाया, सुनो, नहीं, निर्णय तो आपको तत्व निर्णय करना होगा। अभी इसमें पढ़ा ना अपन ने, क्या पढ़ा? पहले दिन हमने कहा था मिथ्यात्व के बारे में। समंत भद्राचार्य महाराज ने अनंतनाथ भगवान की स्तुति में करते हुए लिखा, अनंत दोषा स विग्रहो ग्रहो विसंगवान मोहमयश्चरम हृदि त्वया जितस्तत्व रुचौ प्रसीदता त्वया ततो तत्व में रुचि होगी तो ये अनंत दोषाशय, जो अनंत दोषों का भंडार है मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व, जिसके साथ साथ अनंत दोष लगे रहते हैं, अवगुण लगे रहते हैं, पाप लगे रहते हैं। ऐसे मिथ्यात्व को नष्ट करना चाहते हो तो तत्व की रुचि तो जगानी होगी। वास्तविकता को नहीं समझोगे या मिथ्या समय सोनगढ़ी कहते हैं तो आप कभी समय दृष्टि नहीं मिल सकते। एकांत से कहे कोई तो गलत है, और अनेकांत को लेकर चर्चा करता है तो सम्य दर्शन होता है। समझ रहे? इसलिए इस टाइप के शब्द आप तो क्रॉस क्वेश्चन करो, क्रॉस क्वेश्चन करो। यदि माइंड रखते हो, पढ़े लिखे हो, कोई योग्यता रखते हो, कैपेसिटी रखते हो, तो उस करो ना, क्वेश्चन करो, क्रॉस क्वेश्चन करो। प्रश्न आपको उत्तर ना मिले, ज्वलंत शंकाओं का शीतल समाधान ना मिले, तो आप कह देना। वस्तुतः अहंकार से बचने के लिए कि मैं लाया हूँ और वो सामने वाला ना माने कि आप लाए, तो संक्लेश हो जाएगा। तो संक्लेश से बचने के लिए आपको यही सोचना आपके भले में है और वास्तविक भी है कि धर्म द्रव्य चलाता है। हम कौन होते हैं चलाने वाले? और आपको अहंकार पलना है या संक्लेश करना है, तो आप कहते रहिए हम लाइन को बिठा के। ये वस्तु स्वरूप का जो कथन किया जा रहा है वो आपको संक्लेश से और अहंकार से बचाने के लिए किया जा रहा है। देखो, बाप बेटा दोनों एक साथ आ जाए उपदेश देने सुनने के लिए, तो हम दोनों को अलग अलग उपदेश देंगे। क्यों? धर्म देना है, सबको एक साथ बैठा के दे दो। अलग अलग क्यों उपदेश दोगे आप? क्या भिन्न भिन्न उपदेश है? हाँ, भिन्न भिन्न उपदेश है। कैसा भिन्न भिन्न उपदेश है? बाप से कहेंगे हम, तुमने संतान को नहीं पैदा किया, तुमने संतान को नहीं पाला पोसा, तुमने संतान को नहीं पढ़ाया लिखाया।
वो बेटा अपना पुण्य लेके आया था, मनुष्य गति, मनुष्य जाति इत्यादि, इसके माध्यम से वो मनुष्य पर्याय में आया है और पढ़ लिख कर के योग्य बना है। हो गया बाप का उपदेश। अब बेटा को कहेंगे, बेटा तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैदा किया है, पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, तुमको बाप का उपकार मानना है। ऐसा क्यों कहोगे? दो रोगी वैद्य के पास गए, सो एक ने लिख दिया वैद्य के लिए, लो घी बूरा काली मिर्च खाना। अब उसके पास घी नहीं था, सो बाजार में घी लेने चला गया। दूसरा है रोगी, उसकी दाढ़ी देखी, हाँ आज से तुम घी मत खाना, तुमको बिना घी के सब्जी फल सलाद लेना है, सिखाना है। वो भी गया बाजार में सब्जी लेने, दोनों मिले। कहाँ जा रहे हैं? घी लेने। क्यों? बेजी ने कहा है घी बूरा काली मिर्च खाना। आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम भी गए थे बेजी, क्या होने क्या। उन्होंने कहा कि आप घी नहीं खाना, सलाद खाना, मैं सब्जी लेने जा रहा। भेद कैसा पक्षपाती है रागी देशी, एक से कह रहा घी खाना, एक से कह रहा नहीं खाना। अरे भाई तुमको पित्त बढ़ रहा है, सब घी बूरा काली मिर्च खाओ, और आपको जो है कफ बढ़ रहा है, आप घी खाओगे तो और बढ़ जाएगा, सर्दी खांसी दमा हो रहा, इसलिए घी नहीं खाओ। तो रोगी के अनुसार कहेगा ना वैद्य। इसी तरह से बेटे से इसलिए कहा जा रहा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा है, बड़ा किया है, कि तुम कृतज्ञ ना बन जाओ। सो बेटे को कृतज्ञता से बचाना है और उपकार सिखाना, प्रत्युपकार करना सिखाना है। उसको यह अहंकार ना हो जाए कि मैं अपने पुण्य से पाला पोसा बड़ा हुआ। सो अहंकार से भी बचाना है, कृतज्ञता से भी बचाना है, प्रत्युपकार भी कराना है, कर्तव्य भी सिखाना है। इसलिए उसको ऐसा उपदेश दिया जाएगा। और बाप को मान लो बेटा उपकार ना माने तो संकलेश हो जाएगा, और उपकार माने तो अहंकार हो जाए, देखो ये है मेरे लड़के, ये मैंने पैदा किए, पढ़ाई लिखाई बड़ी की है। सो अहंकार ना हो जाए। सो बाप को भी अहंकार से और संकलेश से बचाना है, और बेटे को भी अहंकार और संकलेश से बचाना है, और दोनों को कर्तव्य सिखाना है। इसलिए अलग अलग उपदेश होगा। समझ रहे? यहाँ मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना है। इसलिए ऐसा ही उपदेश दिया जाएगा कि धर्म द्रव्य चला रहा है जीव पुद्गल को, आप नहीं चला रहे। बोले इसमें क्या है? क्या बात है आपको बताइए, आगम से कोई बात आ रही है? ऐसा नहीं कहता, आपने सुना नहीं पूरा उपदेश। बेकांतवादी निश्चयवासी लोग एकांत से बोलते हैं कि नहीं हम है ही नहीं किसी जीव के कर्ता भोक्ता स्वामी। यहाँ अनेकांत सिखाया जा रहा है। व्यवहार नैसे कर्ता भोक्ता स्वामी है, निश्चय नैसे नहीं है। अब नए भी सिखाएंगे, अभी हम आपको थोड़ा ही चर्चा हो जाए। बहुत आवश्यक है ये विषय। कुछ सुना है ही नहीं, वे कहते ऐसा और वे कहते ऐसा, किस अपेक्षा से वे ऐसा कहते हो, किस अपेक्षा से जी ऐसा कहते हैं, ये कुछ नहीं समझते। अच्छा है कुछ बोलोगे तो विषय खुलेगा, और गोबर के गणेश बने बैठे रहोगे तो झपकी लेते रहोगे। सुनो, इन थोड़ा आप लोग पेन काफ़ी लेके आए तो कुछ अच्छा रहे। आप पढ़े लिखे हैं ना, सब तो लिखने पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लिख करके पढ़ते हैं या पढ़ करके लिखते हैं वे पढ़े लिखे कहलाते हैं। जो अकेले पढ़ते हैं वे पढ़ा पढ़िए कहलाते हैं। नहीं समझे? पढ़ करके लिखें या लिख करके पढ़ें तो पढ़े लिखे कहलाएं। तो नयों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रसंग में कुछ नयों की 4 परिभाषाएं वाली बताई। घबराना नहीं, उठ के भागना नहीं, जीवन भर कमाएंगी। पीछे बालिकाएं भी बैठी ना, हाँ ये भव्य आत्माएं, इनको भी समझाना ना। थोड़ा सा है क्या असल में जैन समाज में इनके कोर्स में कैसे सब्जेक्ट रख दिया जाए, कठिन से कठिन, आज तक जिनके नाम भी नहीं सुने, तो उनके लिए कोचिंग लगा लेंगे लिए, और घोरी मेहनत लगा के समय श्रम लगा करके उसमें मास्टर बन जाएंगे। और जैन धर्म का थोड़ा सा कोई अपरिचित विषय छुआ, अरे ये तो सिर के ऊपर जा रहा, ये तो बहुत कठिन विषय ले लिया महाराज जी ने। कहाँ का विषय ले लिया? महाराज जी कोई कहानी सुनाओ। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। आपने लौकिक शिक्षा में क्या क्या नहीं पढ़ा बताइए? मैथमेटिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सोशल साइंस हो, हैं क्या क्या नहीं पढ़ा? क्या काम में आ रहा है? माथा खपाया यदि पढ़ा लिखा हुआ काम नहीं आता तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन कैसे तैयार करते हैं? सुनो सुनो सुनो, ऐसा है
यहाँ जो चर्चा चल रही है वो सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। ये मोक्ष उपयोगी, मोक्ष मार्ग उपयोगी आध्यात्मिक चर्चा चल रही है। संसार चलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, संसारी, संसार के काम सिखाने वाले, बताने वाले, कराने वाले बहुत हैं। इस मोक्ष मार्ग में चलने और चलाने वाले ना के बराबर हैं। इसलिए यहाँ की बात बताई जा रही है कि यहाँ का किस काम की है आपकी लौकिक पढ़ाई, बता दीजिए। वेद तरह तरह के निर्माण कर रहे हैं, सो विषय कसाय में फंसा रहे लोगों को, आत्र उद्र ध्यान बढ़ा रहे हैं, स्वयं नरक पशुगति की तैयारी कर रहे हैं और दूसरों की करवा रहे हैं। और क्या हो रहा है लौकिक पढ़ाई से, बता दीजिए हमें। क्या 1% भी बैठेगा कि जिसने मोबाइल का सदुपयोग किया, धर्म ध्यान किया मोबाइल से? बताइए। इतनी जनता है अरबों खरबों की, 1% नहीं बैठेगा कि इस धर्म में मोबाइल का सदुपयोग हो रहा हो। केवल परिग्रह, विषय कषाय की वृद्धि हो रही है। सारे व्यसन कर रहे मोबाइल से, सारे पाप कर रहे, सारे इंद्रियों की विषय भोग रहे, चारों कषायों की तीव्रता हो रही मोबाइल के द्वारा। और वो जमीन में रखा रहता है, उसमें जिनवाणी भी है, सिद्धचित्र सचित्र भी है, आचार्य पद्य साधु भी है, सब कुछ है वो पड़ा जमीन में। और नीचे के पैंट की जेब में रखते हैं और लघु शंका पहने जाते, शौच जाते, सब जगह जाते। अशुद्धि में महिलाएं रहती फिर भी लिए रहती हैं। ये आसाधना विराधना करके कितने कर्म बांध रही, बताइए। ये लौकिक पढ़ाई का है काम, कमाल देख लीजिए आप। संसार बढ़ाने के अलावा लौकिक पढ़ाई ने क्या किया, सो बता दीजिए। और हमारे जैनाचार्य मिडिल फेल थे, उनके ग्रंथों पर सैकड़ों ने PhD की है, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है। तरुण शाह जी महाराज तीसरी फेल थे, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में प्रवचन देते थे। प्रज्ञा शाह जी महाराज 11 साल की उम्र में घर छोड़ा था, आचार्य बनी बेटी है। अपने गुरुदेव स्वयं 8वीं फेल थे, लेकिन अच्छे अच्छे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी सलाह देते थे। 9वीं मान लीजिए, होता क्या है 8वीं और 9वीं, आज तो वैल्यू नहीं है। MP का में हम काम की LLB की, आप 8वीं 9वीं की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले के समय में कुछ नहीं लिखा था द्वादशांग, हमें सब मालूम पहले की पढ़ाई। लौकिक पढ़ाई में क्या होता है, लौकिक काम की है संसार की, अब ये नहीं कह रहे नहीं होता। संसार चलाने के काम की है, मोक्ष मार्ग उपयोगी नहीं है, धर्म के काम की नहीं, धर्म ध्यान के काम की नहीं है, ना के बराबर। पता है ना, 1% सदुपयोग नहीं हो रहा, धर्म ध्यान नहीं हो रहा। आप लोग बता दीजिए कैलकुलेशन करके। 1% धर्म ध्यान नहीं हो रहा। इतनी जनसंख्या है, एक एक घर में 4-4 6-6 और एक एक व्यक्ति 2-2 3-3 मोबाइल लेके घूम रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो, ये तो एक मोबाइल एक दृष्टांत है। कितने करोड़ों रुपए हार गए मोबाइल के द्वारा लोग, अरबों जुआ में खेल करके। तो हमारा कहना ये है कि जब आप लौकिक विषय सब्जेक्ट कठिन से कठिन पढ़ सकते हैं, अनुपयोगी या फिर भी पढ़ सकते हैं और उनमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं, तो धर्म का विषय जरा सा कठिन आता तो क्यों कहते कि हमारी सिर पे से जा रहा, कहानी सुनाइए। सुनने की, समझने की और उसके माध्यम से कर्म जरा साधन बना करने का साधन क्यों नहीं बनाते हैं। गुणों की ओर दृष्टि हो तो कहीं समय खराब होता नहीं। तो 4 लाइनें बताएंगे, घबराएंगे तो नहीं। नयों की परिभाषा 4 लिखनी है, बाकी थोड़ा और परिचय कराएंगे आपको। देखो, जैन धर्म की सबसे प्रमुख देन है नय, और वो नय कहाँ से निकले, प्रमाण में से। और प्रमाण क्या है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है, जिसमें अहिंसा और अनेकांत का वर्णन है। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अनेकांत किसे कहते हैं, जिसमें अनेक अंत माने धर्म होते हैं, गुण पर्याय होते हैं, उसे अनेकांत कहते हैं। दृष्टांत के रूप में समझे, आप ही हैं, अपने बेटे की दृष्टि में पिता है, पिता की दृष्टि में बेटा है, भाई की दृष्टि में भाई है, पत्नी की दृष्टि में पति है, भांजे की दृष्टि में मामा है, मामा की दृष्टि में भांजे है। एक ही व्यक्ति में 18 नाते घट रहे ना, लेकिन एक ही व्यक्ति की अपेक्षा घट रहे हैं कि नाना व्यक्तियों की अपेक्षा घट रहे हैं, है ना। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अपेक्षा से 18 नाते घट रहे ना। तो ऐसे जैसे एक व्यक्ति में भिन्न भिन्न व्यक्तियों की दृष्टि से अनेक रिश्ते घट जाते हैं, ऐसे ही एक ही द्रव्य में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से, विवक्षा से, कथन से, अभिप्राय से अनेक गुण धर्म घटित हो जाते हैं। तो अनेकांत जैन धर्म की सबसे बड़ी देन है। यदि अनेकांत ना होता तो ये शास्त्रों के कथन घटित हो ही नहीं सकते थे, संगत हो ही नहीं सकते थे, सही हो नहीं सकते थे। एक गिलास में आधा पानी है,
क्या कहेंगे आप? आधा भरा है कि आधा खाली है? और यदि कोई कहता आधा खाली है तो दृष्टिकोण बदल जाएगा। आधा खाली है ऐसा कहेगा वो है तो सही, और आधा भरा है ऐसा कहेगा ये भी सही है। लेकिन में एक में पॉजिटिव दृष्टि है, दूसरे में नेगेटिव दृष्टि है। पॉजिटिव दृष्टि वाला सोचेगा चलो ठीक है आधे गिलास में जो हो सकता है वो अपन कर लेते हैं, और नेगेटिव वाली दृष्टि वाला सोचेगा अरे आधा खाली है, अरे आधा खाली है, आधा होता तो ठीक रहता। जो है उसका आनंद नहीं उठा सकता, वो लाभ नहीं उठा सकता, सदुपयोग नहीं कर रहा, रोता रोता बैठा रहेगा, आधा खाली है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दृष्टि में अंतर है। तो कथन दोनों सही है, लेकिन आपको कैसी दृष्टि रखना है, किस दृष्टि में आनंद मिलेगा, कौन सी सोच रखना है, किस सोच से, किस थिंकिंग से आपको सुख शांति मिलेगी, ये सिखाया जा रहा है। यहाँ कोई मत पर नहीं परोसा जा रहा, जिन मत परोसा जा रहा है। और आप में कैपेसिटी हो तो आप उसको अपनी तरफ से परोसिए ना, प्रश्न कीजिए, प्रति प्रश्न कीजिए, खंडन मनन कीजिए, जो आपकी योग्यता हो, औकात हो, आप बोलो, सबके लिए स्वागत है, मना नहीं है। कितने पढ़े लिखे हो हम देखते लें, आपकी गहराई भी नाप लें, किसमें कितने कितने क्या क्या पढ़ के आया है कौन, किसमें मेरी बात को खंडित करने की ताकत है, तो मैं देखते लूँ। ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं ना, हम सुना है, एक भी बात काट के बता देना तो देख लूँगा मैं। तो नहीं, चैलेंज दिया जा रहा है, जिसमें भी हो आप समझो, लेकिन दिमाग लगाओ, माथा लगाओ। तो अनेकांत समस्त विवादों को समझाने का सरल तरीका है। जितनी भी तरह की झंझट है, जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, सबको निपटाने की सामर्थ्य अनेकांत में। ये तो आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये सब में ज्ञान ने सिखाया है, ये जैन धर्म की देन है। जैन धर्म ने नेगेटिव दृष्टि को छोड़ने के लिए कहा है और पॉजिटिव दृष्टि को ग्रहण करने के लिए कहा है। लाभ हर चीज़ से उठाना सीखो। जैसे एक लाइन खींची है, बोलो ये छोटी है कि बड़ी? ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींची है, बताइए छोटी है कि बड़ी? जब तक उसके साथ में तुलनात्मक अध्ययन वाली बात नहीं होगी तब तक उसका छोटा बड़ा नहीं। ऐसा जब तक दूसरा ना हो तब तक कंपैरिजन नहीं हो सकता, तुलना नहीं हो सकती। उसे न छोटा कहा जा सकता है और न बड़ा कहा जा सकता है। लेकिन यदि आपको उस लाइन को छोटा करना है तो क्या करना होगा? मिटा देना उसको, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा, उसके ऊपर या नीचे उससे बड़ी लाइन खींचते होंगे। जैन धर्म यही सिखा रहा है कि आप दूसरे को मिटाओ मत, अपनी लाइन बड़ी करो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ, अपने व्यक्तित्व को परिमार्जित करो। समझ रहे हैं? तो प्रमाण है द्वादशांग जिनवाणी, दिव्य ध्वनि, केवल ज्ञान, देशना उपदेश, और उसमें अनेकांत का और अहिंसा का वर्णन है। लेकिन उसको समझना, समझाना, जीवन में उतारना नए के माध्यम से होगा। जैसे आपने रोटी बनाई, रोटी नहीं खाता कोई, कहने में आती है रोटी खा लो, खाता तो गिरास है। क्या खाता है? रोटी खाते कि गिरास? गिरास खाते हैं, कहने में आता रोटी खा लो। रोटी सोई अकेली खा लेते हैं, रोटी में अपनी जो है ना घर है गुड़ वगैरह या चीज मिला के और लपेट दे वो और गुड़ राउंड बना ले तो नहीं महाराज जी, पूरा नहीं जाता मुंह में, गिरास ही जाता है, इतना टुकड़ा टुकड़ा जाता है। पुंगा बना लो चाहे पुंगी बना लो, पूरी नहीं जाएगी मुंह में, थोड़ी सी मुंह में दोगे फिर उसको उतरोगे। रोटी खा रहा है, यही तो कह रहे हैं, कहाँ कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है। कहा जा रहा रोटी खा रहे हैं और खाते गिरास हैं। ग्रास के माध्यम से रोटी खाई जाती है। इसी तरह से नए के माध्यम से प्रमाण को समझा जाता है। अच्छा है, ऐसे बोलोगे महाराज जी तो विषय खुलेगा ना। इसी तरह से यहाँ जैन धर्म को जो नए नहीं जानता है वो जैन धर्म की ABCD नहीं जानता, उसको कुछ नहीं आता।
चारों अनियोगों की चाहे सारे ग्रंथ पढ़ लिए हों, हम ये बोलते हैं द्वादशांग जिनवाणी माता में से हम एक शब्द निकाल देंगे तो पूरी द्वादशांग जिनवाणी माता मिथ्या हो जाएगी। एक शब्द, वो है स्यात्, स्यात्, या उसको बोलते हैं स्याद्वाद। सारा कथन किसी अपेक्षा से किया जाता है, दृष्टिकोण से किया जाता है, अभिप्राय से किया जाता है। उसमें कोई विवक्षा होती है, अपेक्षा होती है, दृष्टिकोण होता है। उसके बिना तो कोई कथन सही गलत होता नहीं। आप जो कथन करो हम उसको गलत कर देंगे। शब्द होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वो नेगेटिव आप ग्रहण ना करें, पॉजिटिव ग्रहण करें। इससे ऊर्जा आती है, बेनिफिट ही लाभ है। नेगेटिव दृष्टि में लाभ कम हानि जाता है। प्राण है अहिंसा और अनेकांत। तो आपको नए की परिभाषा समझना है। देखो, सबसे पहली परिभाषा है प्रमाण के एक देश को जानने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। एक परिभाषा होगी, प्रमाण के एक देश को जानने वाले ज्ञान को एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, वक्तो अभिप्रायो नया, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को वस्तु स्वरूप का किसी विवक्षा से कथन करने को नए कहते हैं। आलाप पद्धति, कथन करने की शैली को नए कहते हैं। ये नए यदि नहीं होते तो जैन आगम को कोई ना समझ सकता ना समझा सकता। जैसे पूरी रोटी के ना कोई खा सकता ना खिला सकता। ग्रास के माध्यम से रोटी खाई जाती है, नयों के माध्यम से प्रमाण को समझा जाता है। अब इसके दो वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं और कथन करने की पद्धति को नए कहते हैं, शैली को, विवक्षा को। तीन ही अभी लिख लो और बाद में बता देंगे। फिर नए के दो भेद हैं, एक निश्चय नए, एक व्यवहार नए। निश्चय नए कैसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में कथन करने वाले नए को निश्चय नए कहते हैं। जैसे मिर्ची को चरखी कहना, मिर्ची चरपरी है, ये निश्चय नए का कथन है। और मिर्ची को सब्जी में डाल दिया सो कहते सब्जी चरपरी है, ये व्यवहार नए। किसी के माध्यम से कथन करना, किसी का आलम्बन लेकर के कथन करना, ये व्यवहार नहीं कहलाता है। नमक को खारा कहना निश्चय नहीं है, और नमक दाल में डला है इसलिए दाल खारी है। दाल खारी है ये कहना व्यवहार नहीं है। तो दाल तो खारी होती नहीं है, दाल को खारी कहना झूठ है? नहीं, सर्वथा झूठ नहीं है। क्योंकि हमने कहा दाल खारी है तो सामने वाले ने उसमें टमाटर डाल दिया या पानी कुछ डाल करके उसको ठीक कर दिया, हमारा काम चल गया। इसलिए दाल को खारी कहना भी कथनचित सही है, और नमक को खारा कहना भी कथनचित सही है। नमक खारा होता है ऐसा नहीं कहेंगे तो वो सामने वाला मिश्री डाल देगा नमक के स्थान पर। तो एक दृष्टांत हुआ, आप समझ ना कितने दृष्टांत दे रहे हैं। नमक को खारा कहना निश्चय है, दाल को खारा कहना व्यवहार है। मिर्ची को चरपरी कहना निश्चय है, मिर्ची सब्जी में डली है, सब्जी को चरपरी कहना व्यवहार है। मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय है, और उस घड़े में दूध रखा है, घी रखा है, सो क्या घी का घड़ा ले आओ, ये व्यवहार है। घी से घड़ा बनता नहीं है। लेकिन उधर बहुत सारे घड़े रखे थे, एक में दूध, एक में घी, एक में दही, एक में मही, और हमको चाहिए था घी, तो हमने कह दिया घी का घड़ा ले आओ, हमारा काम बन गया। इसलिए उसको कहना कि घी का घड़ा, ये व्यवहार है, और मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय है। अपन आगे की चर्चा और करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप लोग फालतू न समझे। हाँ, तो इस विषय को यदि एक बार आप समझ गए तो फिर जैनागम के सारे रहस्य को समझ जाओगे, कहाँ के अपेक्षा से विवक्षा से कथन है। और ये मैटर नहीं समझे तो आपको कभी कुछ नहीं आएगा। अभी समय हो गया है इसलिए आज इतना ही रखते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते